बारिश के मौसम में पुलिस द्वारा ऑपरेशन मानसून चलाया जाएगा, जिसमें कि बड़े नक्सलियों को टारगेट हमने किया है। ईंट बेस्ड ऑपरेशन द्वारा जो नक्सली बारिश के मौसम में टेंट लगाकर अपने ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, तो ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया जा सकता है। माओवादियों को बारिश के मौसम में काफ़ी मुश्किलें होती हैं। बारिश में वो गीले हो जाते हैं, ज़्यादा दूर चल नहीं पाते हैं, एक जगह जमा होकर रहते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि ईंट बेस्ड ऑपरेशन चलाया जाए। डीआरजी के जवानों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। स्पेशल शूज़, स्पेशल टेंट्स, रेनकोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे कि फोर्स लंबे टाइम तक जंगल में रह के नक्सलियों को घेराबंदी करके भारी नुकसान पहुंचा पाए। क्योंकि दंतेवाड़ा में मलांगी एरिया कमेटी और कटे कल्याण एरिया कमेटी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, तो हमारी कोशिश होगी इस बारिश में नक्सलियों को इस इलाकों से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। बेसिकली जैसा कि ज्ञात है कि जो बस्तर क्षेत्र है वो काफ़ी वनों से घिरा हुआ और काफ़ी बीहड़ क्षेत्र है। और इसके अलावा बरसात के समय में जो है यहाँ औसत से अधिक बारिश जो है होती है। और हम लोग को ज्ञात है कि जो है बस्तर के अधिकांश हिस्सों में जो है नक्सल गतिविधियाँ जो है वो रहती हैं। और बरसात के समय चूँकि जो है चाहे नक्सल हो चाहे फोर्स हो, सभी को इस क्षेत्र में जो है थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। नदी नाले काफ़ी उफान पर रहते हैं, वन जो है काफ़ी हरे भरे और काफ़ी घने हो जाते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी है वो काफ़ी कीचड़ नुमा रहती है। इसके अलावा जंगली जानवर, सांप, बिच्छू आदि की परिस्थितियां यहाँ पर बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। और नक्सलियों के द्वारा ऐसे समय पर जो है जो जंगल क्षेत्र है उन क्षेत्रों से जो है इनके द्वारा मूव करके जो है ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन किया जाता है, अपनी पहचान छुपाई जाती है और ग्रामीणों के साथ में जो है रहकर ये लोग अपनी पहचान छुपाते हैं। और कहीं ना कहीं जो है नक्सलियों का साथ जो है पब्लिक को जो है मजबूरीवश जो है देना पड़ जाता है। वो परिस्थितियाँ अलग हैं, किंतु पुलिस के जो जवान हैं, जो फोर्स के जवान हैं, उनको भी बरसात के समय काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए भी नदी नाले काफ़ी उफान भरे रहते हैं। इसके अलावा जो है जंगल काफ़ी बीहड़ होते हैं। फिलहाल जो है इन सब के मध्य भी जो है जो फोर्स है उनके द्वारा टेक्निकल जो चीज़ें हैं, सुरक्षात्मक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है नियमित तौर पर सर्चिंग, गश्त और अन्य जो है जंगलात की लड़ाई के संबंध में कार्यवाहियाँ की जाती हैं। और कहीं ना कहीं बरसात में जो है पुलिस को निरंतर, फोर्स को जो है निरंतर जो है सफलताएं पूर्व में ही जो है मिलती रही हैं। और आगे भी जो है टैक्टफुली तरीके से जिस तरीके से बस्तर में जो फोर्स है जो तैनात हैं वो सभी टैक्टफुली तरीके से काम कर रहे हैं। इनसे आने वाले समय में भी जो है काफ़ी मदद मिलने की संभावनाएं हैं।
नक्सली गर्मी का सीज़न और बरसात का सीज़न काट लेते हैं, लेकिन बरसात के समय बड़ी तकलीफ होती है। क्या क्या तकलीफ होती है? मेन वहाँ पार्टी का यही नुकसान होता है कि 3 चीज़ों में हम मुकाबला करना वहाँ भी। पहला गर्मी से, गर्मी में हमको ज़्यादा खास करके हमको गर्मी से तकलीफ पाना पड़ेगा। छाँव हमको नहीं मिलता, पूरा पत्ता जड़े रहता है। उसके बाद पानी का बहुत बड़ा दिक्कत होती है, क्या के लिए नहाने के लिए पानी हमको सही सुविधा नहीं मिलती है। कहीं नदी नाला रहता है तो वहाँ आजकल पुलिस का निगरानी वहाँ रहती तो वहाँ नहाने की बहुत दिक्कत होती है। तो ये हमको ज़्यादा परेशान, गर्मी में ज़्यादा नहाने का चिंता है फर्स्ट। और बाद ठंड में तो ज़्यादा मुसीबत नहीं होती है, वो ठंड में क्या चद्दर वगैरह ओढ़ के रहते हैं, उसमें ज़्यादा चिंता नहीं है। लेकिन ये परेशानी होती कि ऐसी सांप बिच्छू जानवर, तो ये इसका चिंता है। सबसे बड़ा तकलीफ बोलने से बारिश का समय, बारिश में हर चीज़ को झेलना पड़ता है। दुश्मनी से लड़ने में हमको कितना दिक्कत नहीं पड़ती है, लेकिन ये प्रकृति से लड़ने के लिए बहुत बड़ा मुसीबत पूरा झेलना पड़ता है। पार्टी और सब हर एक व्यक्ति का बीच भी लड़ना पड़ता है। उसमें क्या बोलने से देख, पहला पानी में गिरता है तो बिजली का डर रहती है, कहीं हवा तूफान चलता है, झाड़ भी हमारे ऊपर गिर सकते हैं, क्योंकि हमको झाड़ का सहारा में रहती हैं। कब झाड़ गिर जाता पता नहीं, कब बिजली कहाँ गिर जाती है पता नहीं, तो ये डर रहती है। कभी कभी नाला नदी पार करते समय भी कई लोग को तैरने आता, किसी लोग को नहीं आता है। वो नदी का गहराई हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि रोज़ पार करने जगह में तो पार करते नहीं हैं हम लोग, हम दूसरा जगह पार करते तो वहाँ हमको भी वहाँ भी दिक्कत होती है। इसी में कई लोग भी, हम लोग हमारा साथी लोग डूब के भी मर गए थे, मेरा कार्यकाल में भी ये दिक्कत होती है। तो और दूसरा चीज़ ये होती है कि सांप मिच्छू का ये डर है। तो उसमें और एक ख़ास चीज़ क्या है कि उस समय यदि हमको बुखार आती तो ऊपर से पानी है, शरीर में पूरा कपड़ा भीगे रहती है, नीचे ज़मीन भीगे रहती है, तो और टेंट लगाए तो टेंट भी पूरा ठंडा ठंडा रहती है। सबसे बड़ा दिक्कत बोलने से बारिश में होती है। ये तकलीफ़ को झेलने के लिए पार्टी बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ती है, तकलीफ़ उठाना पड़ती है। इसमें कई लोग मलेरिया पीलिया जैसा बीमारी आके भी कई लोग प्रताड़ित होते हैं। किसको इलाज हो सकता है, किसको नहीं हो पाती है, ये ज़्यादा मेन तकलीफ़ है। कहीं हमको ये थोड़ा सुविधा मिल जाती है कि गांव में कहीं कहीं ग्रामीण लोग छोटे छोटे झोपड़ी बना के रहते हैं, वो झोपड़ी में हमको कभी कभी उपयोग करना पड़ता है कि, लेकिन ग्राम में नहीं जाते हैं कि पहले हमको ऐसी 2-3 जगह महाराष्ट्र में एक बार हुआ था, उड़ीसा में एक बार हुआ था। ग्राम में घुस के हम लोग रहने के बाद मुखबिर के द्वारा सूचना मिला था, पूरा वो गाँव को घेरा करके फायरिंग करके कई लोग मर गए थे। उसमें क्या दिक्कत होती है बोलने से, पब्लिक रहते हैं तो वहाँ जानवर गाय और अपने इंसान रहते, तो हमारा साथ साथ ग्रामीण को भी मरना पड़ता है, मौत देना पड़ता है। इसीलिए पार्टी क्या निर्णय किया है कि हम ऐसी जगह उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या हम ही को नुकसान होगा, हमारा साथी लोग को खुद खोना पड़ता है, उसका ग्रामीण भी हमका सहयोग करने वालों को भी खोना पड़ता है। इसलिए हम जितना हो सके हम भले तकलीफ उठाओ, गांव किनारे तो कहीं आपको रहना पड़ता है। ये हमको पार्टी का आदेश है, आज भी वो झेल रहा है। सबसे दुखदाई है बरसात है।